बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या। जब आप रदियल्लाहु अन्हु ने एक मूर्ति को दूध पीने के लिए फरमाया तो मूर्ति ने आपकी हुक्म सुनकर क्या किया। इस अजीब वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि अजमेर शरीफ में एक हिंदू पंडित रहा करता था। वो हर रोज दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था और सारा दूध चढ़ावे के तौर पर बड़े बुत के सामने उंढे लाता। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है, बाबा अब हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हो। हिंदू पंडित जवाब देता है कि बेटी कि मैं दूध अपने भगवान के चरणों में चढ़ा कर आता हूँ। पंडित की बेटी कहती है, बाबा क्या देवता भी दूध पीते हैं। पंडित ने जवाब दिया, नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं हैं, मैं बस उनके चरणों में दूध चढ़ा कर आता हूँ। बेटी कहती है, पिताजी अगर वो दूध पीते नहीं हैं तो आप हर रोज दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं। पंडित कहता है, बेटी ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, बस तुम इतना जान लो कि हमारे भगवान दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में अपने खुदा को पिला कर ही आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ऐसे बातें नहीं करते। लड़की के बार बार इसरार करने पर पंडित कहने लगा, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना कि जब मंदिर में कोई भी ना हो तब तुम तुम्हारे एक काम करना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर की तरफ रवाना हो गई और मंदिर के सबसे बड़े बुत के पास खड़े होकर कहती है, अगर तू खुदा है तो मेरा चढ़ाया हुआ दूध पी ले। बुत तो आखिर बुध ही था, वो एक बेजान पुतला था, वो आखिर कैसे पीता। लड़की फिर बोली, अगर तू मेरा खुदा है और अगर तू मेरी आवाज को सुनता है तो ये दूध की प्याले से दूध पी ले। वो लड़की बार बार ऐसे ही कहती रही और आखिरकार उसको गुस्सा आ गई और वो गुस्से में आकर बुद्ध के चरणों में अपना सर दे मारती है और वो इसी तरह से कहती जाती है, अगर तू मेरा खुदा है तो तू दूध जरूर पिएगा। जब तक तू दूध नहीं पिएगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, वरना मैं सर तेरे चरणों पे पटक पटक कर जान दे दूंगी। उसके सर से खून भी बहने लगी। बस वो लड़की रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर यही अल्फाज कहती जा रही थी। लड़की की खुशकिस्मती थी कि उसी वक्त सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु उसी रास्ते से कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज मंदिर से बाहर आ रही थी। आप रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक लड़की बुत के सामने दूध की प्याला लेकर खड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु मंदिर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे सर से खून क्यों बह रहा है, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। वो लड़की आप रदियल्लाहु अन्हु की तरफ देखकर कहती है, बाबा जी आपसे मुझे क्या लेना देना है, ये मेरे और मेरे खुदा का मामला है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु फिर उस लड़की से कहते हैं, बेटा बताओ तो सही क्या बात है, तुम किस लिए रो रहे हो। इस पर लड़की कहती है कि बाबा जी कि मैं अपने खुदा को कह रही हूँ कि तुम इस प्याले से दूध पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं और जाकर सबको बताऊं कि हमारा खुदा भी सुनता है, खाता पीता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा बुद्ध कभी हरकत नहीं करते, आप ये जिद क्यों कर रहे हैं।
ये तो बस एक बेजान पुतला है। लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने तो अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध ना पिया तो मैं इनके चरणों पर अपना जान निछावर कर दूंगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब लड़की में जुनून देखते हैं तो बुत के पास जाकर उसकी कान पकड़ कर कहते हैं, तो दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों इतना रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है। बस आपका हाथ लगते ही बुध हरकत करने लगी और बुध ने दूध का प्याला पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब बुध ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव में जाती है तो गांव वाले लड़की की हालत देखकर पंडित से कहने लगे, तेरे बच्ची ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तेरे लड़की के साथ बदकारी किया है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं और कहते हैं, सच सच बता, आखिर तेरे साथ क्या हुआ है? किसने तेरी हालत ऐसे की है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना ही किसी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है और ना ही किसी ने मेरी इज्जत को लूटा है। बस मैं तो अपनी खुदा के पास से आ रही हूँ और मैंने अपने वादे के मुताबिक उसको दूध भी पिलाकर आई हूँ। ये सुनकर गांव वाले कहने लगे कि पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागल हो चुकी है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चले, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह सारे गांव के लोग ये अजीब मंजर देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी साथ जाते हैं। मंदिर पहुंचकर लड़की बुद्ध से कहती है कि खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं कई बार कहती है, मगर बुद्ध बिल्कुल हरकत नहीं करता। वहाँ लोगों के मजमा यही कहता है कि लड़की पागलों वाली हरकतें ना कर। देवता खाना नहीं खाते, देवता दूध नहीं पीते। लड़की कहती है, ऐ मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम है, दूध पी ले। मगर बुद्ध को कोई असर नहीं होता। लड़की बुद्ध को कहती है कि तू दूध पीता है कि मैं कल वाले बुजुर्ग को बुला कर लाऊं। लड़की के मुंह से अल्फाज निकलते ही बुद्ध दूध का प्याला उठाकर गटक से पी जाता है। वहाँ सब लोग ये माजरा देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका नाम तुम ले रही हो? तो लड़की जवाब देती है, मैं उनका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो इसी रास्ते से गए थे। अब गांव के सब लोग सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु को तलाश करने लगे। एक दरख्त के नीचे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु इबादत में मशगूल थे। वो लड़की आप रदियल्लाहु अन्हु को देखा और लोगों को बताया, यही वो बुजुर्ग हैं जिनके नाम से हमारे देवता ने दूध पिया। ये सुनकर सब लोग आप रदियल्लाहु अन्हु की कदम मुबारक पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, बाबा जी, वो कौन सा जादू है कि जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए बुद्ध ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। वो लोग कहने लगे, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसके मर्जी के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही जमीनों आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग आप रदियल्लाहु अन्हु को बड़े अदब के साथ पूछते हैं, आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया,
میرا مذہب اسلام ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ کے قدم مبارک پر گر کر کہنے لگا، بابا اب ہمارے بدھ کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد گاؤں کے تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔